अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आज कुछ नादान लोग ये नारा लगाते हैं कि बाबे ते कोई शय नहीं, अगर कोई शय है तो तुम कुरान और हदीस से दलील दो। तो भाइयों आज मैं कुरान पाक की आयतें पढ़ूँगा आपके सामने, जिससे आपको ये वाज़ेह हो जाएगा कि वाकई अल्लाह के नज़दीक उनके नेक बंदे किस कदर अहमियत के हामिल होते हैं, अल्लाह उनको कितना प्रोटोकॉल अता फरमाता है। तो दोस्तों ये हज के दिन चल रहे हैं, ये जहाँ पर बहुत बड़े वाक़ये की याद को ताज़ा कर देते हैं, वहीं ये शैतान और शैतानी चेलों के लिए मौत के दिन है। आप देखें बीबी हाजरा रहमतुल्लाह अलैहा जो कि हज़रत इब्राहीम की ज़ौजा हैं, आप उनको मक्का में छोड़ने आते हैं। उस वक्त वो वीरान जगह थी, वहाँ पर भाईजान कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था। तो जब आपको अल्लाह के हुक्म से वहाँ छोड़ दिया गया, आपके पास जो राशन था, थोड़ा बहुत पानी शानी था, वो ख़त्म हो गया। तो अब आपने पानी की तलाश के लिए साइडों पर जो दो पहाड़ियाँ मौजूद थी उनके चक्कर लगाए, यानी कि आपने देखा कि शायद उस तरफ कोई काफ़िला हो या कोई पानी हो जिसको ले लिया जाए और अपनी प्यास बुझाई जाए। तो आपने सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाए। अल्लाह को ये अदा पसंद आती है तो अल्लाह ताला क़यामत तक के लिए मुसलमानों पर इस अदा को वाजिब फरमा देता है। अब जो भी उम्रा करता है, हज करता है, वो सफ़ा मरवा की सही ज़रूर करता है। अगर ना करे तो ना उसका हज अदा होगा ना उम्रा अदा होगा। तो आप ये देखें कि अल्लाह ने अपनी बंदी को किस कदर प्रोटोकॉल दिया। ये सिर्फ किस्सा कहानी नहीं है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। आप देखें कि जिस जगह पर अल्लाह की नेक बंदी के कदम लगे, अल्लाह उसको फरमा रहा है कि ये अल्लाह की निशानी है। और भाई जहाँ पर अल्लाह के नेक बंदे मदफून होंगे वहाँ पर अल्लाह की निशानियाँ, अल्लाह की रहमतें बरकतें क्यों नहीं नाजिल होंगी। और फिर अल्लाह एक और मकाम पर फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों का एहतराम करे ये दिलों का तकवा है। और भाई अल्लाह खुद फरमा रहा है, इरशाद फरमाया है कि जहाँ पर अल्लाह की निशानियाँ हों वहाँ पर जाओ, तुम्हें दिलों की परहेज़गारी मिलेगी, असल तकवा तुम्हें इसी बिना पर मिलेगा। और तुम कहते हो कि बाबे ते कोई शाही नहीं, कमाल है भाई। और फिर दूसरे वाक़ये की तरफ आएँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा मुअज़्ज़मा की तामीर फरमाई तो जन्नत से एक पत्थर लाया गया, उस पर खड़े होकर आपने जो ऊँची दीवारें थीं उनको तामीर किया। वो पत्थर बरकत के लिए नरम हो जाता है और आपके कदमों के निशान को अपने अंदर समा लेता है। और फिर जिस जगह वो पत्थर है उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मक़ामी इब्राहीम मुसल्ला, इब्राहीम के खड़े होने की जगह को तुम नमाज की जगह बनाओ। भाई ये क्या है, तौहीद है ये। अल्लाह खुद कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि इब्राहीम के खड़े होने की जगह को तुम नमाज की जगह बनाओ। क्यों? यहाँ बरकतें हैं, रहमतें हैं, और तुम कहते हो कि बाबे ते कोई शय नहीं। और फिर आब ज़मज़म शरीफ जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों से जारी हुआ, पूरी उम्मत के लिए साहिब बरकत का ज़रिया है और शिफा का ज़रिया है और रहमत वाला ये पानी है, जो दुआ मांगी जाए इससे पीने से पहले वो कबूल होती है। कहाँ से जारी हुआ? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों से जारी हुआ। और फिर हज़रत इब्राहीम जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे थे, अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म हुआ था कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की जाए, तो शैतान ने आकर रोका, आपने उसको कंकर मारे। तो ये अदा भी उम्मत में मशरू है। हाजी जाते हैं 3 मकामात पर शैतान को पत्थर मारे जाते हैं। हालांकि अगर कोई मुल्हिद शख्स इसको देखे वो कहेगा क्या मजाक है, लेकिन उसे मालूम नहीं है ये अल्लाह के बंदों की अदाओं को अदा किया जा रहा है। तो भाइयों होश के नाखुन लें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब ज़बह करते हैं तो उनकी जगह दुम्बा ला दिया जाता है, और क़यामत तक के लिए करोड़ों मुसलमान इस अदा को अदा करते हैं। क्या है ये? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदा है। तो आम शख्स को कहेगा ये बेवकूफ़ी है, मुल्हिद शख्स, गैर मुस्लिम शख्स, लेकिन उससे क्या मालूम कि ये अल्लाह के नेक बंदों की अदाएँ हैं और उस सुन्नत पर अमल किया जा रहा है। और बाज़ नादान लोग कहते हैं कि बाबे ते कोई शय नहीं।